प्यारे बच्चों, तो आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से कक्षा छठवीं की सामाजिक विज्ञान एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के माध्यम से समझेंगे और इस एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका को भर भी लेंगे। ठीक है ना। तो पिछली वीडियो के माध्यम से हमने इसका जो है अध्याय 8 कंप्लीट कर लिया था और आज हम इसका अगला अध्याय जो 9 दिया गया है इसको समझेंगे और एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में भरेंगे। तो देखिए यहाँ पे अध्याय 9 में नए साम्राज्य और राज्य। तो इसमें हैं गुप्त वंश के प्रथम शासक कौन थे? चंद्रगुप्त थे। कौन थे? चंद्रगुप्त। और ये सी में दिया गया है, यह हमें यहाँ पे लिख देना है। अगला प्रश्न देखिए, इसमें दिया चीनी यात्री श्वेन त्सांग श्वेन त्सांग किसके शासन काल में भारत आए थे? कौन? तो शैन त्सांग। इनका नाम थोड़ा सा ज़रूर है, इनको 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा, जैसे मैंने 2-3 बार पढ़ के बता दिया। ठीक है ना। तो ये किसके शासनकाल में भारत में आए थे? हर्षवर्धन का शासनकाल चल रहा था उस समय, तो ये उस समय भारत आए थे। प्रश्न 3वां, पल्लव काल में नगरम शब्द किसके लिए प्रयोग लाया जाता है? तो जो पल्लव काल है यह व्यापारियों का संगठन होता है। व्यापारियों के संगठन ये जो इस शब्द का प्रयोग है व्यापारियों के संगठन से संबंधित है। आगे देखें, प्रश्न क्रमांक 4 में दिया कि समुद्रगुप्त जो थे प्रशस्ति में राजा की प्रशंसा निम्न प्रकार से की गई है। तो देखिए जो समुद्रगुप्त हैं ये जो थे एक राजा थे, योद्धा भी थे, युद्ध जीतने वाले राजा हैं, विद्वान तथा उत्कृष्ट कवि के रूप में भी माने जाते हैं, यानी उपरोक्त सभी हैं ये इनमें से। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न 5वां दिया गया है कि दक्षिण भारत में पल्लवों की राजधानी क्या थी? तो दक्षिण भारत में पल्लवों की जो राजधानी थी वह थी कांचीपुरम। कौन? कांचीपुरम। डी वाला यहाँ पे ऑप्शन हमें भर देना है। ठीक है। चलिए आगे देखिए, अगले जो खाली स्थान दिए गए हैं इनको समझिए। देखिए कुछ बच्चों के कमेंट्स रहते हैं कि सर आपकी वीडियो नहीं मिलती हैं, तो आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से थोड़ी सी प्रोसेस बता देते हैं, आप निश्चित ही सभी वीडियो प्राप्त कर लेंगे। तो यहाँ देखिए, जैसे मान लीजिए हम यूट्यूब देख रहे हैं, तो यूट्यूब आपने खोला, देखिए इस प्रकार से खुल जाएगा। ये देखें ये पेज इस प्रकार से आप इसको देख पा रहे हैं, यहाँ ये यूट्यूब है ना। तो इस पर आप क्या करते हैं? क्लिक करते हैं। मैंने इसको क्लिक किया, क्लिक करने पर ये अगला पेज ऐसा दिखने लगता है और इस पेज पर देखें तो सबसे ऊपर ये सर्च रहता है, ये बोलने वाला है ना। तो इस पर आप क्या करें? इस पर क्लिक कर दें। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे, मैंने क्लिक किया और क्लिक करने पर आपको एक ऐसा खाली सा पेज मिलेगा या फिर नीचे और भी कुछ लिखा हो सकता है। यदि आपने सर्च किया है तो आपको यहाँ पर क्या करना है, इस प्रकार से आपकी कीबोर्ड मिल जाएगी नीचे। देखें ये जो कीबोर्ड बनी रहती है इस पर भी माइक रहता है, ये या तो इस माइक से बोल दें या जो हमारा सर्च वाला माइक रहता है ये उस पर भी आप क्लिक करके बोल सकते हैं कि गणित वाले सर। जैसे ही हम बोलेंगे या यहाँ से लिख देंगे GANITWALESIR सर। ठीक है ना। तो गणित वाले सर यहाँ पे ऐसा लिख जाएगा ये बोलने पर, या फिर आपको लिख देना ये गणित वाले सर लिखे आपको दिखेगा। तो यह क्या रहता है, या इसको दिखने लगे तो क्लिक कर लेना और जैसे ही आपको यह दिखता है, ठीक है ना, आपने लिख दिया तो यहाँ नीचे वाला सर्च जो रहता है ये इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पहुँच जाएंगे। देखिए ये हमने क्लिक किया तो हम यहाँ पर पहुँच गए या यहाँ पर पहुँच गए, तो ये देखें ये आपको इस प्रकार से फ़ोटो दिखने लगेंगी और ये लिखा हुआ गणित वाले सर और यहाँ लिखा रहता है घंटी, ये सब्सक्राइब लगी रहती ना। तो यहाँ आपको क्लिक करना है। जैसे इसको आप क्लिक करेंगे तो आपको प्ले लिस्ट खुल जाएगी, प्ले लिस्ट पर जाकर के सभी वीडियो देखना है। तो इस प्रकार से देखें ये हमने उसको क्लिक किया था और ये प्ले लिस्ट यहाँ पे देखें ये लिखा हुआ है प्ले लिस्ट, ये खुल गई आपकी प्ले लिस्ट। प्ले लिस्ट पर आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो जो वीडियो हैं वो सभी वीडियो की प्ले लिस्ट वाली लिस्ट यहाँ पे ऐसी खुल जाएगी, ऐसी। ठीक है ना, ये दिखने लगी। और आप या गणित देखना चाहते हैं, गणित भरना चाहते हैं तो गणित पर क्लिक करें, विज्ञान भरना चाहते हैं विज्ञान पर, हिंदी सामाजिक विज्ञान सभी इसी पर आपको मिल जाएंगी। ठीक है। तो आपको इतना कर लेना है। चलिए आगे देखिए, कुछ बच्चे इस प्रकार से रहते हैं कि वो जो यहाँ पे रहता है कि हम कोई भी वीडियो देख रहे होते हैं तो वीडियो के नीचे बहुत से ऑप्शन रहते हैं, इनको ज़रूर समझें आप। यहाँ देखिए जैसे मान लीजिए ये लाइक का चिन्ह रहता है ना, और यहाँ पर ये देखें सब्सक्राइब, यहाँ पर बेल आइकन की घंटी रहती है, तो यही इसको क्लिक करने पर सब्सक्राइब दिखने लगेगा। और यहाँ पर कभी कभी ज्वाइन लिखा मिलता है, JOIN,
ठीक है ना, ज्वाइन, तो ज्वाइन पर भी आप क्लिक कर सकते हैं। और यहाँ रहता है डिस्क्रिप्शन, इसको बोलते हैं डिस्क्रिप्शन, मोर, या आप मोर पर क्लिक करेंगे तो डिस्क्रिप्शन खुल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाती हैं सभी वीडियो की, और वीडियो पसंद आती है तो हमें इसको क्लिक कर देना है लाइक वाले को, और यदि मान लीजिए सब्सक्राइब करना तो इसको क्लिक करना है। देखिए मैंने लाइक को क्लिक किया, तो जैसे हम लाइक वाली को क्लिक करते हैं तो ये इस प्रकार से हमें दिखने लगता है कि हमने क्या किया है, इस वीडियो को लाइक कर दिया है। तो ये देखिए इसमें ब्लैक हो जाता है, ठीक है ना, इस प्रकार से। और यदि मान लीजिए हमने सब्सक्राइब करना है तो सब्सक्राइब पर हम क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे हम इसको क्लिक करते हैं, हमने क्लिक किया तो देखिए इस प्रकार से पेज खुलेगा, आपको घबराने की बात नहीं है। ये यहाँ पर देखें, यहाँ पर लिखा रहता है सब्सक्राइब, ये लिखा है, इसको आप क्लिक करेंगे तो यह हमारा चैनल क्या हो जाता है, सब्सक्राइब, इस प्रकार से सब्सक्राइब हो जाएगा। आप देखें यहाँ पर हमने यहाँ पे बता दिया आपको कि ये इस प्रकार से सब्सक्राइब और ऐसा ब्लैक सा हो जाता है, यानी आपका चैनल सब्सक्राइब है। आपको इसको दोबारा सब्सक्राइब नहीं करना है, ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना। चलिए आगे देखें, हम खाली स्थान देख रहे थे तो यहाँ देखें अपना पेज, ये आ गए हम खाली स्थान पर। प्रश्न क्रमांक 6 दिया गया यहाँ पे, इसमें लिखा था कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो यहाँ पे देखिए ये जो यहाँ पे खाली स्थान थे, ये सभी खाली स्थान आप इस प्रकार से अपनी एड ग्रेड बुक में भर लेंगे कि हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाणभट्ट द्वारा रचित जीवनी ऐतिहासिक है। चाणक्य की राजधानी ऐहोल है, क्या, ऐहोल। प्रसिद्ध नाटक है अभिज्ञान शकुंतला, दुष्यंत नामक एक राजा थे और शकुंतला उनकी मतलब नाटक में वो बन जाती है। तो यहाँ पे हमें क्या भरना है, शकुंतला नामक युवती के प्रेम कहानी है। कौन किसकी, शकुंतला नाम की एक स्त्री है, उससे इनका प्रेम हो जाता है, तो वो कहानी दी गई है। हर्ष का अर्थ होता है आनंद, उल्लास भी होता है, लेकिन हमें आनंद भर देना। चालुक्यों का राज्य कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच में बसा हुआ है। वंशावली, प्रश्न क्रमांक 7 देखिए, वंशावली में हमें कौन कौन सी जानकारी मिलती है, तो वंशावली आप को मालूम होगा, नहीं है तो देखिए वंशावली में जो पूर्वज होते हैं हमारे, वंशावली में उन सभी पूर्वजों की जानकारी हमें मिलती है। वंशावली कभी भी आप देख सकते हैं कि जहाँ भी आपको मिल जाए। तो देखिए प्रश्न क्रमांक 8 दिया गया है कि हर्षचरित जो लेखक हैं, ठीक है ना, जो हर्षचरित नाटक है उनके लेखक कौन थे, इसमें किस शासक के बारे में इनकी जानकारी मिलती है, तो हर्षवर्धन के लेखक बाणभट्ट थे। इसमें हर्षवर्धन के बारे में सभी पूरी जानकारी मिल जाती है। यहाँ पे देखिए प्रश्न 9, पुलकेशियन द्वितीय किस वंश के प्रसिद्ध राजा थे, उनके बारे में अब जानकारी कहाँ से पता चलती है, तो पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश का एक प्रसिद्ध राजा था। उनके बारे में जानकारी उनके दरबारी कवि कीर्ति द्वारा मिलती है, ठीक है, इन्होंने अपनी पुस्तक में इसको रचित किया है, ठीक है, तो यहाँ से हमें इसकी जानकारी मिल जाती है। अगला प्रश्न क्रमांक देखें, 7 के बाद है, 8 9 के बाद 10 दिया गया है। 10 में दिया गया है कि पल्लवों व चालुक्यों के राज्य किन किन क्षेत्रों में फैले हुए हैं, तो जो पल्लव राजा थे उनकी राजधानी थी कांचीपुरम, और उसके आसपास के क्षेत्र, कावेरी नदी का डेल्टा, यहाँ डेल्टा है, कावेरी नदी जितनी है उसका जो डेल्टा बनता है वहाँ तक फैला हुआ है। जबकि चालुक्यों का राज्य कृष्णा तुंगभद्रा नदियों के बीच में बस स्थित है। प्रश्न क्रमांक 11 देखिए, इसमें है कि पल्लव चालुक्य राजाओं के प्रशासन की मुख्य विशेषता, तो कई महत्वपूर्ण पद आनुवंशिक बन गए थे। कभी कभी एक ही व्यक्ति कई पदों पर कार्य करता था। संभवतः वहाँ के जो राज और स्थानीय प्रशासन है उनके प्रमुख व्यक्ति का बहुत बोलबाला था। इस प्रकार से उनकी प्रमुख विशेषताएं हैं। चलिए अगला प्रश्न क्रमांक 12 देखिए, इसमें दिया गया है कि इस काल की सैनिक व्यवस्था के बारे में बताइए कि यहाँ की सेना यानी पुलिस किस प्रकार से थी। इस काल में अभी भी पुराने राजाओं की तरह सुसंगठित सेना रखते थे, जिसमें हाथी, रथ, घोड़े, पैदल सिपाही ये रहते थे, क्योंकि अभी जैसा माहौल नहीं है कि बड़े बड़े तोपखाने और कारें वगैरह या बड़े बड़े ये चल रहे हों ट्रक वगैरह, तो ये नहीं था उस समय। हाथी, घोड़ा, रथ इन पर सवारी करके युद्ध के लिए जाते थे। सेना नायकों को नियमित वेतन नहीं दिया जाता था, बल्कि भूमि दान दिया जाता था। इनको नियमित वेतन नहीं था, उनको भूमि दे दी जाती थी कि आप ये भूमि ले लीजिए और इसी में अपने पेट पालिए, ठीक है ना, इस प्रकार से। चलिए आगे देखिए, अगला प्रश्न क्रमांक 13 दिया गया है। 13वें प्रश्न में यहाँ दिया गया है कि पल्लव काल में सभा में क्या आशा था इसका, और यह जो है अपना कार्य किस प्रकार करती थी। तो पल्लव सभा में इसका जो है मतलब था ब्राह्मण भूस्वामियों के संगठन से था। ये सभाएं उप समितियों के जरिए सिंचाई, खेती बाड़ी और इनसे जुड़े काम, सड़क निर्माण, स्थानीय मंदिरों की देखरेख है आदि का काम करती थी। यहाँ देखें प्रश्न क्रमांक
14वां दिया गया है, पल्लव चालुक्यों के राज्यों को किस वंश के राजाओं द्वारा समाप्त किया गया। तो देखिए ये राजा किसके द्वारा समाप्त हुए हैं, चालुक्यों के राज्यों को अंततः राष्ट्रकूट तथा कालवंशों ने समाप्त कर दिया था। किसने, राष्ट्रकूट और कालवंश। प्राचीन काल में राजा क्या क्या साजो सामान लेकर यात्रा करते थे, तो इनके हो हथियार, रोजमर्रा की चीज़ें जैसे बर्तन, अखबार, खाने पीने का सामान आदि, इनको अब रख करके चलते थे। यहाँ देखें प्रश्न क्रमांक 16 दिया गया है, इस काल में जनसाधारण से संबंधित जानकारी किन साधनों से प्राप्त होती है। इस काल में जनसाधारण से संबंधित जानकारी नाटकों तथा अन्य स्रोतों से मिलती है। कालिदास अपने नाटक में राज दरबार के जीवन के चित्रण के लिए प्रसिद्ध हैं। उनका सबसे प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शकुंतलम दुष्यंत नामक एक राजा और शकुंतला नाम की एक ज्योति की प्रेम कहानी का इसमें वर्णन किया गया है। ठीक है, तो ये हमें इतना इसमें लिख देना है। तो ये दिए गए थे इसमें प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर के 16 तक आपने सभी प्रश्न समझ लिए हैं। अब आप अपनी एड ग्रेड बुक में इनको भर लीजिए। और आपको वीडियो कैसी लगी, यदि वीडियो पसंद आई है तो आप, मैंने बताया था कि लाइक करिएगा, ठीक है ना।